नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालजयी कहानी बूढ़ी काकी। तो आइए शुरू करते हैं। बुढ़ापा बचपन जैसा ही होता है। बूढ़ी काकी में भी जुबान के स्वाद के सिवाय कोई और चेष्टा शेष न थी। उसे अपने कष्टों की ओर, अपने दुख की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। उसके हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। धरती पर पड़ी रहती और घरवाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम करते, भोजन का समय टल जाता, या जितना भोजन चाहिए उतना पूर्ण न होता, या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। और वे थोड़ी बहुत नहीं रोती थी, वो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे लंबा समय हो चुका था। बेटे जवान होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई और न था। उन्होंने भतीजे के नाम अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय खूब सारे वादे किए थे और उस संपत्ति की आय भी प्रत्येक वर्ष 150-200 रुपये से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था अथवा बुद्धिराम की पत्नी रूपा का, ये कहना कठिन है। बुद्धिराम स्वभाव से तो सज्जन थे, परंतु धन का लालच बहुत ज़्यादा था। रूपा का स्वभाव तो त्योर था, पर वो ईश्वर से डरती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। वो विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें आपत्ति नहीं थी, परंतु विशेष व्यय करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। यदि कोई द्वार पर भला आदमी बैठा और समय बूढ़ी काकी भी अपना राग अलापने लगती तो आग हो जाती और घर में आकर उन्हें जोर से डांटती। लड़कों को तो बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे भी बूढ़ी काकी को परेशान करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी का कुल्ला थूक देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु पूरे गांव में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती है, अतः उनके इस रोने और संताप पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, जब बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा वहाँ पर आ जाती और इस भय से काकी अपने जुबान के इन कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती। यद्यपि उपद्रव शांति करने का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में काकी से किसी को प्रेम था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली को अपने भाइयों से हिस्से की मिठाई बचाने के लिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। ये उसका रक्षागार था, परंतु काके की शरण लोलुपता के कारण ये बहुत महंगी पड़ती थी। फिर भी भाइयों के अन्याय से ये जगह कहीं ठीक थी। रात का समय था और बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के बच्चे विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस स्वादन कर रहे थे। चार पहियों पर मेहमान बैठे हुए थे। समीपी भाट खड़ा बिरदावली सुना रहा था और लोग वाह वाह कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वो इस गंवार मंडली में बोलना अपने स्थान के खिलाफ समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था और ये उसी के लिए उत्सव मनाया जा रहा था। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी और बुद्धिराम की पत्नी रूपा भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाइयाँ चढ़ रही हुई थी। एक में पुड़ियाँ और कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक आंडे में मसालेदार तरकारी बन रही थी। घी और इन मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार में बैठी थी। ये स्वाद और ये मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके और मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोच कर उसे रोना आया, परंतु अब सकून के भय से वो रो न सकी। आहा, कैसी सुगंध है, तब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पुड़ियाँ मिले। ये सोचकर उन्हें रोना आ गया, परंतु रूपा के भय से उन्होंने मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी इन्हीं दुखी विचारों में डूबी रही और ये घी और मसालों की सुगंध जब उसे आपे से बाहर कर देती, मुंह में पानी भर भर कर आता था। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम हो कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी के मन की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी।
कि वो खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम हो गई। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पुड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती तो सही। क्यों न वहीं कढ़ाई के सामने ही चलकर बैठ लूं, जहाँ पुड़ियाँ छन छन कर तैरती होगी। और इसी वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा के पास काम बहुत ज़्यादा था। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से कहा, महाराज ठंडा ही मांग रहे हैं, तो ठंडा ही देने लगी। तो किसी ने कहा, भाट आया उसे कुछ दे दो, तो भाट के लिए कुछ निकाल रही थी। तो अभी तीसरे आदमी ने पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा तो उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कि पड़ोसन कहेगी कि ये तो इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, परंतु इतना अवकाश नहीं था कि जरा पानी पी ले। और उसे यह भी खटक रहा था कि जरा की आंख हटी और चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध रोक न सका। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पड़ोस ने पास में बैठी हुई क्या कहेगी। जिस प्रकार मेढक कैंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, इससे पेट में आग लगे। पेट है या कोई भाड़? अपनी कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता है? अभी तो मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक भी आपको धैर्य नहीं है। आकर छाती पे सवार हो गई। दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में अभी मुंह डाल देती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता है, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। नाम बेचने पर लगी हो, नाक कटवा कर दम लोगी। इतना ठूंचती हो न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। तुम कोई देवी नहीं हो जो किसी के मुंह में पानी न आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न वो रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। यह आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई व्रत खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उस स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता। भोजन तैयार हो गया। आंगन में चटाइयां बिछ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता के अनुसार जब तक सब न खा चुके होते कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के इस दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिरपिर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी भी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी ही जलजबाजी पर दुख था। ये भी सच है कि जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर चुकेंगे, घरवाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी नहीं रह गया, सबके सामने पानी उतर गया मेरा। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो मन में बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की सुगंध उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। एक एक पल एक एक युग के समान मालूम पड़ता। सोच रही थी मेहमान आ गए होंगे, हाथ पैर धोकर खाना खा रहे होंगे, गीत गा रहे हैं, क्या इतनी देर तक भोजन ही कर रहे होंगे। किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, फिर भी मुझे कोई बुलाने नहीं आया। लगता है रूपा नाराज हो गई इसलिए नहीं बुलाएगी। चलो मैं खुद भी वहाँ चलकर देख लेती हूँ। और एक बार फिर ये स्वाद की इंद्रियाँ उन्हें गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में मसूमे बांधे, तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरिया रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। इसी साथ वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा के अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी उसने। मेहमान अभी भी बैठे हुए थे, कोई उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछी नजरों से उसे देख रहा था, कोई दही खाकर जीभ चटकार रहा था
इतने में बूटी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जाकर बैठ गई। कई आदमी एकदम चौंक कर खड़े हो गई और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, कि कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटका और निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखकर ही झपटकर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन कर दिया, घरवालों ने भी भोजन कर लिया, धोबी चमार ने भी भोजन कर लिया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों ही काके की इस निर्दयता के लिए उसे दंड देने का निश्चय कर चुकी थी। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आती थी। अकेली छोटी लाडली उनके लिए दुख पा रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी। उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो जुझला रही थी कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़ियाँ नहीं दे देती, क्या मेहमान ही सब की सब खाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर दी थी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनने के लिए उठ बैठेंगी, पुड़िया देकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में सो रही थी, पर लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उसने चुपके से देखा कि माँ सो रही है, तो वो चुपचाप अपनी पुड़िया लेकर काकी के पास जाने के लिए उठी और बूढ़ी काकी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल उतना याद रहा था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे थे और ऐसे मालूम हुआ जैसे पहाड़ पर उड़ाई लिए फिरता, और किसी ने पहाड़ पर पटका तो वे मूर्छित हो गई थी। जब उन्हें सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और इसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली, क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाएगी, उसका जी क्यों दुखाएं। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ, इस पर भी ये हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बुझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी तो लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियाँ दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बातों तक न पूछी, जब तक ही न दी अब क्या देंगे। ये विचार कर काकी बहुत निराशा के साथ लेट गई। गलानी से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने अपनी लाडली की बोली पहचानी, एकदम उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और उमस पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पुड़ियों ने काके की सुधा की इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला। कुछ एकाध खुरचन गिरे थे, उन्हें भी निकाल कर खा गई। हृदय मचोस रहा था कि पुड़ियाँ और कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मंद का स्मरण कराना और उन्हें मदान्त बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका मतलब समझ नहीं सकती।
उसने काके का हाथ पकड़ा और ले जाकर जो झूठी पतले पड़ी थी उनके पास बिठा दिया। दीन, भूख से आतुर, हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिमान होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा जागी। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास तो नहीं है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां नहीं पाकर वो उठ बैठी तो देखती है कि लाडली झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों में से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक बूढ़ी ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पतल टटोले, इससे अधिक दुख में दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। दुख के सम्मुख क्रोध कहाँ आता है। करुणा और भय से रूपा की आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे बच्चों पर दया करो। बस इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपने स्वार्थ और इस अन्याय को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पड़ते थे। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसके धन से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति मैंने कर दी है, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों हजारों मनुष्यों ने भोजन किया और मैं उनके इशारे की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए मैंने सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत यानी कि काकी की बदौलत हजारों रुपए खाए, उससे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय। रूपा ने एक दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाजा खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाई और बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वो परमानंद प्राप्त नहीं हो रहा था जो परम आनंद बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठ अवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। पर परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की बातें, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, उसी प्रकार काकी सब भूल गई और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। वो प्रार्थना कर रही थी एक एक रों से अपने बच्चों के लिए, भतीजे के लिए। और रूपा बैठी स्वर्गीय दर्शन का आनंद लेने में निगमन थी। ये अपने आप में स्वर्ग जैसा आनंद था। बूढ़ी काकी को तृप्ति का एक नया एहसास था। धन्यवाद साथियों सुनने के लिए।